नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है जिनका थर्ड आई खुल जाता है उसे कैसे पहचानें। दोस्तों, जब आप ध्यान साधना करते हैं और कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो उसके बाद आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है। लेकिन हम कैसे पहचाने किसी व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुला है, तो उस विषय में हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में हमारे अंत तक बने रहें ताकि आपको इसका ज्ञान हो सके। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, तीसरा नेत्र खुलने का पहले तो मतलब समझें क्या होता है। तीसरा नेत्र खुलने का मतलब आपके जो आज्ञा चक्र है, जहां पे आपका छठी इंद्री कह देते हैं, छठा चक्र कह देते हैं, आपके आंखों के जो भोए हैं उनके बीचों बीच जहां पे आप टीका लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, वहां उस पॉइंट के अंदर भीतर जो सूक्ष्म चक्र है वो जब खुल जाता है तो उसे हम तीसरा नेत्र खुलना कहते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको पांचवें चक्र का ज्ञान हो ताकि आप छठे चक्र को बिल्कुल सही तरह से जान पाएं, वो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं पहले। तो जो फिफ्थ चक्र है, पांचवा चक्र है आपका, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, थ्रोट चक्र भी बोल देते हैं, तो वो आपके कंठ में है, गले में है, कंठ चक्र भी कह देते हैं। तो जब जिनका ये चक्र खुल जाता है, विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो जाता है, तो उनके गले से एक मिठास आती है। जैसे वो किसी के साथ बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति सुनने वाला उसमें मंत्र मुग्ध हो जाता है। अगर वो कोई गाना भी गा दे तो वो सुनकर व्यक्ति अंदर से जैसे उसके दिल में वो बात छू जाती है, ऐसे वो महसूस करता है। कभी कभी आप देखते हो किसी व्यक्ति के साथ आप बात करते हो तो आपको लगता है इससे बातें करी जाएं, वो आपकी उसकी बातें आपके दिल को छूने लगती हैं। आप अंदर से अलग तरह से फील करते हो, जैसे सुन्न हो गए हो, मंत्र मुग्ध हो गए हो, उसके जो सम्मोहन सा आपके ऊपर जैसे हो गया हो, इस तरह से लगता है आपको। ऐसे ही कुछ गीतकारों को देखा होगा आपने, कई गीत तो गाते हैं एक मनोरंजन के लिए या पैसे के लिए गाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भजन या गाना गाते हैं जिससे दूसरे वाले के हृदय में वो उतर जाती है, आपकी बात, आपका गाना, आपका भजन उसके दिल में उतरता है और वो खो जाता है उसमें। मानव, इंसान, स्त्री पुरुष ही नहीं बल्कि जानवर भी खो जाते हैं ऐसी आवाज को सुनकर। जैसे पहले आपने देखा होगा कोई बंसुरी बजाता, कोई गाना गाता, तो वहां पे कुछ जानवर भी इकट्ठे हो जाते, व्यक्ति भी इकट्ठे हो जाते, वो सुनते थे उसको। इसी तरह आज भी जिसका कंठ चक्र एक्टिव हो, वो गाए या बोले या कोई चीज मुंह से बजाए तो उसमें लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मनोरंजन एक अलग है और एक दिल में बात उतरना अलग है, दो दो चीजें हैं। तो जाकर तो इस तरह से ये थ्रोट चक्र का आपको पता लगता है। ये बहुत बारीक है। जब आप पूरे गहराई से किसी ऐसे व्यक्ति, आप अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे स्त्री या पुरुष से जरूर मिले होंगे जिनका कंठ चक्र जब वो बोलते थे या आपको गाना कुछ या सुनाते थे या भजन सुनाते थे, आप एक तरह से खो जाते थे, उसमें डूब जाते थे, आपको ऐसा लगता है। इसी तरह कई व्यक्तियों ने, कई साधकों ने हमसे जो प्रश्न पूछा कि क्या तीसरा नेत्र खुलने पे हमारे तीसरे नेत्र पे कोई एक आंख लग जाएगी। जैसे आपने देखा होगा शिव जी के जो आप चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं, उसमें शिव भगवान के सेंटर में एक वो आंख सी दिखाई देती है,
लेकिन क्या वाकई में वो आंख है? उसी तरह से आंख खुलती है व्यक्तियों की? तो नहीं, ऐसा दिखाया गया है पिक्चरों में, लेकिन इस तरह से किसी के व्यक्ति की जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो आंख फाड़ कर बाहर नहीं आ जाती, एक तीसरा नेत्र नहीं शो होने लगता वहां पे। नेत्र आपके दो ही दिखाई देते हैं, लेकिन एक दिव्य चक्षु खुल जाता है आपका। जब वो दिव्य चक्षु खुल जाता है तो आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान ये नहीं कि आपको पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज हो जाएगी, आपको इतिहास का पता लग जाएगा, आपको खगोल का पता लग जाएगा, आपको और भी सारी चीजें पता लग जाएगी, ऐसा नहीं। इस कंडीशन में जब आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है तो आपको मेन ज्ञान जो प्राप्त होता है वो सत्य और झूठ का प्राप्त होता है। सत्य क्या है आपको देखना आ जाएगा, और झूठ क्या है वो आपको देखना आ जाएगा। क्या नित्य है क्या नहीं है ये आपको पता लगने लग जाएगा। कई व्यक्ति देखते हैं, कई कोर्स भी करवाते हैं तीसरे नेत्र खोलने का, लेकिन वो कोर्स करवाते हैं वो ठीक है, लेकिन जब वो उससे पैसे एकत्रित करते हैं वो गलत है। क्योंकि जब आपका तीसरा नेत्र खुल गया तो आपके सामने ये माया कोई मायने नहीं रखती। ये धन दौलत पैसा मान आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। कोई आपको अच्छा कहे, कोई आपको बुरा कहे, आपको कुछ दे ना दे, उससे कुछ नहीं मायने रखता। आप उससे परे हो जाते हो ऐसी स्थिति में। लेकिन अगर उसमें आप कोर्स करा के धन अर्जित करते हैं वो गलत है। ये तो है ही नहीं, सत्य ही नहीं है, तो वो सत्य इकट्ठा ही क्या कर रहा है। तीसरा नेत्र खुलने का मतलब है अपने खुद के आनंद को जान जाना, अपने खुद के आत्म तत्व को जान जाना और उसमें आनंद महसूस करना। उसके लिए पैसे या धन दौलत इस तरह की चीजें कोई मायने नहीं रखती। जैसे आपने देखा होगा, आपके दादा की कोई जमीन थी, उन्होंने कहा ये मेरी जमीन है। उसके बाद उसी जमीन को आपके पिता ने कहा कि ये मेरी जमीन है। उसी को अब आप कहते हो कि ये मेरी जमीन है, और कुछ सालों बाद आपका बेटा कहेगा ये मेरी जमीन है। जो मेरी मेरी कह रहे थे उनके शरीर खत्म हो गए, उनका है ही नहीं था, और जो अब भी कह रहा है मेरा, उसका भी नहीं है। ये जमीन पहले भी वही थी और आज भी वहीं की वहीं है, लेकिन जो मैं कहने वाले थे वो यहां से चले गए। इस तरह से तो थर्ड आई का मतलब यही है कि आपके दिव्य चक्षु खुल जाना, आपका दिव्य ज्ञान जागृत हो जाना, सत्य को जान जाना और उस आनंद में खो जाना, आत्मानंद में भर जाना, ऐसी स्थिति आती है। हाँ, चमत्कार जरूर होते हैं। आपको बंद आंखों से कई दृश्य दिखते हैं, आपको भविष्य भी दिख सकता है, आपको भूतकाल भी दिख सकता है। अलग अलग अनुभूतियां व्यक्तियों को होती हैं, अलग अलग चमत्कार होते हैं। कई व्यक्ति आंखें बंद करके कलर बता देते हैं, आंखें बंद करके कुछ लिखा हो उसे पढ़कर बता देते हैं। इस तरह से ये प्रैक्टिस करते हैं तीसरे नेत्र की। लेकिन ये छोटी छोटी शक्तियां हैं, इनमें नहीं फंसना है। ये शक्तियां आपको फंसा कर वहीं रोक देती हैं। आत्मानंद के पास पहुंचना है, ये तो आपको खिलौने देते हैं कि आप वहीं पे उस शक्ति में रुक कर अहंकार में आ जाओ, आगे बढ़े इससे। क्योंकि तीसरे नेत्र का खुलना मीन्स आपके अंदर अंधकार खत्म हो जाना, काम क्रोध मोह लोभ सम हो जाना, नाम मात्र के रह जाने, एक जैसे मरा हुआ सांप पड़ा रहता है, इस तरह से उनकी हालत हो जाती है। आप उस पर विजय प्राप्त कर लेते हो। इस तरह से आपके भीतर आनंद भर जाता है, फिर आत्मा आनंद आता है। कई व्यक्ति तीसरे नेत्र खुलने पे बहुत ज्यादा बोलकर लोगों को ज्ञान भी देते हैं, और कई व्यक्ति अपने में मौन हो जाते हैं। वो किसी से बात नहीं करना चाहते, अकेले रहना पसंद करते हैं। इस तरह के और वो जो कर्म करते हैं उसे अकर्म हो जाते हैं। मीन्स कर्म में अपना सहयोग नहीं करते कि ये मैंने किया,
बस उस परमात्मा की रजा में काम करके निस्वार्थ सेवा साधना कर्म करते हैं। और जो चमत्कार होते हैं वो तो जब आपके चक्र जागृत होने शुरू होते हैं, पहले चक्र में भी चमत्कार होंगे, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी, सातवें में भी, सब में चमत्कार होंगे। जरूरी नहीं सिर्फ छठे चक्र पे ही जाके चमत्कार होंगे। तो चमत्कार होंगे, लेकिन आपने चमत्कार में फंसना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे की यात्रा आरंभ करनी है। यहां तक का सफर समझो पहला स्टेप आपने पार किया होता है जब आपका तीसरा नेत्र जागृत होता है। मीन्स कुंडलिनी शक्ति जागृत हो के ही आपका तीसरा नेत्र जागृत होता है। उसके बाद का अध्यात्म का सफर फिर आगे चलता है। तो यहीं पे आपने रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। हमने इसके अध्यात्म पे कुंडलिनी कैसे जागृत करें, तीसरा नेत्र कैसे जगाएं, इस पे कई वीडियो डाली हैं, आप उन्हें देख लें और अपने तीसरे नेत्र को, अपनी कुंडलिनी को जागृत करें और अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।